ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे चूड़ी पहनकर बैठने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह परीक्षा नियंत्रक तो यहाँ रहने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने 13 लाख नौजवान प्रतियोगी भाइयों बहनों के साथ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। छात्रों का शोषण करना बंद करो, बंद करो। दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 30 तारीख को प्रयागराज के शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, और ये जो धरना प्रदर्शन था वो टीजीटी की एग्जाम डेट्स को लेकर के था। विद्यार्थी परेशान हो गए थे और इसीलिए विद्यार्थियों ने पूरे प्रयागराज में, देखा होगा आप लोगों ने, शिक्षा सेवा चयन आयोग से बासन चौराहे तक एक बड़ा कैंडल मार्च निकाला था, एक दिन तिरंगा यात्रा निकाली थी, और 30 तारीख को फिर महाधरना। शासन प्रशासन इतना डर गया था कि विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करके विद्यार्थियों को यहां से हटाया गया। चूंकि ये जान गए थे कि गलती आयोग की है, और इसीलिए जो छात्र यहां पर एकजुट हो रहे थे, युवा मंच इस धरने को लीड कर रहा था। और अधिकारी पहले तो वार्ता करने से ही उन्होंने मना किया था, लेकिन बाद में वार्ताक्रम में मैं, अनिल सिंह और जो सुनील यादव हैं, 3 लोग हम लोगों ने वार्ता किया। हम लोगों ने उनसे कहा कि जब 21-22 तारीख को आप लोगों ने ट्विटर पर नोटिस डाल दी है और 21-22 तारीख को आपकी कोई तैयारियां नहीं, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हमने उनको बताया कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, छात्रों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। बहुत सारी परीक्षाएं इस समय लगी हैं, जुलाई के महीने में आरओ और अन्य राज्यों की परीक्षाएं लगी हुई हैं, आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं, इस ट्वीट को आप लोग डिलीट करिए। तो उन्होंने कहा था कि अभी मीटिंग होगी तो हम ट्वीट को डिलीट करेंगे और इसको रद्द करेंगे। तो हम लोग दबाव बना रहे थे कि पहले आप इसको रद्द करने की नोटिस जारी करिए, अगर रद्द नहीं कर सकते तो पहले ट्वीट को डिलीट करिए। और वो जो ट्वीट था वो 30 अप्रैल को, ये ट्वीट शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल जिसे कहते हैं, अब उसमें ये लिखा था कि 21 और 22 जुलाई को, यहाँ पर 30 अप्रैल आप लोग देख सकते हैं लिखा, 21 और 22 जुलाई 2025 को संपन्न कराई जाएगी प्रवक्ता की लिखित परीक्षा 18 और 19 जून को यथावत रहेगी। और ये वो नोटिस है जिसमें कहा गया था कि टीजीटी का एग्जाम डेट 21 और 22 जुलाई को होगा। ये जो ट्वीट हुआ था ये 30 अप्रैल को हुआ था, ये देखिए। और हम लोग जब अधिकारियों से वार्ता हो रही थी तो इसी को लेकर के अड़े हुए थे कि या तो आप नोटिस जारी करिए कि ये एग्जाम इस तारीख को नहीं होगा, और अगर तारीखें निर्धारित नहीं हुई तो ठीक है, आप न बताइए कि अभी फर्जी तारीख मत जारी करिए कि फिर से आप तारीख जारी कर दें और फिर से आप उसको रद्द करें। लेकिन ये जो नोटिस आपने जारी किया है इसमें आप लोग स्पष्टीकरण दीजिए कि हम ये परीक्षा 21-22 को नहीं करवा रहे हैं। फाइनली युवा मंच की एक बड़ी जीत हो गई है। और ये मैंने ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये मैंने खोला है, देख सकते हैं एक्स हैंडल इनका, जो ट्विटर हैंडल जिसे कहते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं ये इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया है। अभी मेरे पास फोन आया था सूत्रों के हवाले से और उन्होंने कहा कि आपकी बात हमने मान ली है और आप जाकर के चेक करिए, हमने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। चूंकि मैंने लगातार 2 दिन से वीडियो बनाया था, युवा मंच ने ऐलान किया था, चूंकि आप लोगों ने देखा होगा युवा मंच ने साफ कहा था कि अगर 8 तारीख के पहले स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो हम मंगलवार के बाद इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशासन से भी वार्ता हो रही थी, प्रशासन से भी कहा गया था कि हम फिर से आंदोलन करेंगे अगर टीजीटी की जो के बारे में एग्जाम को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ये 10 मई है, 10 मई के बाद में सीधे आपको 9 अप्रैल कहा गया, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल का जो नोटिस थी जिसमें 21 और 22 जुलाई के बारे में जानकारी दी गई थी वो डिलीट कर दिया है। जो धरना प्रदर्शन में मेरे द्वारा, अनिल जी के द्वारा, सुनील के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था आयोग में कि आप उस पोस्ट को डिलीट करिए और स्थिति स्पष्ट करिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोगों ने इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन किया था प्रयागराज में, इससे शासन और प्रशासन बहुत डरा हुआ है। शासन प्रशासन लगातार वार्ता करवा रहा है आयोग के अधिकारियों से, उनसे बता रहा है कि विद्यार्थी फिर से घेराव कर सकते हैं, इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है। और जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको भी बात समझ में आ रही है कि अगर विद्यार्थियों ने 3 साल पहले आवेदन किया है तो वो अपना एग्जाम डेट्स के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेंगे, उनकी मांग बिल्कुल जायज है। और ये बताने में, ये समझाने में हम लोग कामयाब रहे। युवा मंच की तरफ से ये चीजें कही गई कि आपको जितने मुकदमा करना हो मुकदमा करिएगा, जो करना हो करिएगा, और हम लोग रुकेंगे नहीं अगर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। तो शासन में लखनऊ में आज मीटिंग चल रही है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट्स को लेकर के लखनऊ में मीटिंग चल रही है। जो नियमावली है 6 जून वाली 2024 वाली, जिसमें बताया गया कि परीक्षा किस तरीके से होंगी, आयोग कुछ शिथिलता चाहता है एग्जाम सेंटर को लेकर के, उसको लेकर के वार्ता चल रही है। और ये जो ट्वीट डिलीट किया गया, उनका कहना है कि हमने अपना जो ट्वीट डिलीट कर दिया है।
तो ये मान लीजिए कि परीक्षा नहीं होगी। अब जहां पर भी उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी बताया है कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आपको 21-22 जुलाई की नोटिस नहीं दिखेगी, और जो ट्विटर हैंडल है जहां से हम ऑफिशियल जानकारी देते हैं वहां से भी हमने हटा दिया है। आप लोग धरना प्रदर्शन मत करिएगा। बहुत जल्द हम आपकी तारीखों का ऐलान भी कर देंगे, नई तारीखों को लेकर के। जैसे शासन में आज मीटिंग चल रही है, जैसे शासन से मंजूरी मिल जाती है तारीखों वगैरह को लेकर के, वैसे हम इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो भाई दबाव हम लोग बनाए रहेंगे। और अब यह तय हो गया कि आपका जो एग्जाम है वो अभी हाल फिलहाल में नहीं होना है, आपका एग्जाम सितंबर के बाद में ही होगा टीजीटी का। और एक बड़ी चीज है, जैसा कि मैंने उसमें लिखा है थंबनेल में, कि पहले तो सीएम ट्वीट को डिलीट किया करते थे। सीएम ने जो उत्तर प्रदेश सरकार का ट्विटर हैंडल है, आपने देखा होगा, उसमें ट्वीट डिलीट किया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें कहा गया था कि 1,93,000 भर्तियां होंगी और 65,000 भर्तियां होंगी, कई चरणों में भर्तियां होंगी, मार्च तक भर्तियां पूरी कर लेंगे। उस ट्वीट को उत्तर प्रदेश सरकार ने डिलीट कर दिया। पता नहीं क्या खा करके ट्वीट करते हैं, क्या खा करके डिलीट करते हैं। अब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग भी कर रहा है। जब तुमको यही ट्वीट करने को डिलीट करना था, जब विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया तभी डिलीट कर देते, या ये ट्वीट करने की आवश्यकता क्या थी? फर्जी तारीखों को जारी करने की आवश्यकता क्या थी? हम लोगों ने वहां पर अच्छी तरीके से समझाया और हम लोग सफल भी हो गए, और शिक्षा सेवा चयन आयोग को बेनकाब कर दिया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की कहीं कोई तैयारी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल और केवल गुमराह करने के लिए फर्जी तारीखों का ऐलान किया करता है। यही कारण है, शिक्षा सेवा चयन आयोग समझ गया कि हमारी चाल को विद्यार्थी जान गए हैं, हमारी चाल को छात्र समझ चुके हैं, और हमने सभी छात्रों को बता भी दिया। खासतौर से मैंने कई बार आपसे बताया था, पहले भी जब तारीखें जारी हुआ करती थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल गुमराह करता है, अभी उसने कैंसिल किया है। जो नई तारीखें वो फर्जी हैं, अभी कोई भी पत्र एग्जाम सेंटर को लेकर के जारी नहीं किया गया है। और यही कारण है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की हिम्मत नहीं हो रही है कि फर्जी तारीखों का ऐलान कर दे। फर्जी तारीखों का ऐलान करना होता तो वो बहुत पहले ही कर चुका होता। अधिकारियों से जो वार्ता हुई वहां पर भी वो यही कह रहे थे बार बार कि हम इस बार जो तारीखों का ऐलान करेंगे, हम ये सोच रहे हैं कि उन तारीखों में परीक्षा करवा लें। तो इनको पहले ऐसा क्यों किया? छात्रों को इतना गुमराह क्यों किया? छात्र किसी और परीक्षा की तैयारी कर लेते। बहुत सारी परीक्षाएं इस बीच में थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी थी, अभी 29 जून को हो गई। जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो गई। बहुत सारी परीक्षाएं अलग अलग राज्यों में भी है। विद्यार्थी वहां देख लेते जो तुम्हारी कोई विद्यार्थियों को फांस के रखा, विद्यार्थियों को गुमराह किया, विद्यार्थियों को मानसिक प्रताड़ित किया शिक्षा सेवा चयन आयोग में। और हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है कि वो अभी तक फर्जी तारीखें जारी करता रहा है। फिलहाल आप लोग इसी तरीके से एकता बनाए रहिए, आप लोगों को गुमराह बिल्कुल नहीं होना है। और किसी भी छात्र पर, मैं बता दूं फिर से, किसी भी छात्र पर कोई भी बड़ी कार्रवाई योगी सरकार नहीं करेगी। योगी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है। अगर बड़ी कार्रवाई करेगी इसका बहुत बड़ा परिणाम उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतना होगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है, प्रशासन भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान की जाती हैं। और चीटिंग में व्यस्त है, कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे में बताना चाहूंगा मित्रों, ये लड़ाई हमारे आपके आन बान शान सम्मान और स्वाभिमान को लेकर के है। क्योंकि जब हम गांव जाते हैं तो यही सवाल होता है कि आखिर नौकरी कब मिलेगी। जब हम कहते हैं कि परीक्षा की तिथि है और जब परीक्षा की तिथि टल जाती है फिर हम गांव जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं।